मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजी सर पर। आज का यह वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के हों, चाहे वो यूपी बोर्ड के हों या वो बिहार बोर्ड से हों। अगर इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, देखिए यूपी बोर्ड के बच्चे तो रहते ही हैं लेकिन वो इंग्लिश मीडियम से अपना एग्ज़ाम देते हैं। वैसे ही बिहार बोर्ड के बच्चे होते हैं, वैसे ही मध्य प्रदेश बोर्ड के बच्चे होते हैं, झारखंड बोर्ड के बच्चे होते हैं, छत्तीसगढ़ के बोर्ड के बच्चे होते हैं। तो जितने भी बोर्ड हैं तो उनमें हिंदी मीडियम ही चलता है और इंग्लिश मीडियम ही चलता है। तो इंग्लिश मीडियम के जो भी बच्चे हैं वो सभी लोग इस चैनल से ज़रूर जुड़े, और साथ ही साथ हिंदी मीडियम के बच्चे तो तबाही मचाए हुए ही हैं चैनल पर। और डियर स्टूडेंट्स, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे सीबीएसई, देखिए सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए भी जो है वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मॉडल पेपर को ध्यान में रखते हुए ये बात किया जा रहा है और एनसीईआरटी बेस्ड पूरा का पूरा काम हो रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसे शेयर भी ज़रूर करते चलें। आइए पहले एक मोटिवेशनल सॉन्ग हो जाए। हमने तो परीक्षा को लूटा, टेस्ट में कहाँ दम था। हमने तो परीक्षा को लूटा, टेस्ट में कहाँ दम था। हमारी तैयारी भी वहाँ हुई जहाँ का मास्टर दबंग था। हो हो पढ़ता हूँ जिससे तो मैं, जिससे तो लिखता हूँ। पढ़ता हूँ जिससे तो मैं, जिससे तो लिखता हूँ। एक ऐसा वो चैनल है जिस पे मैं क्लास करता हूँ। एक ऐसा वो चैनल है जिस पे मैं क्लास करता हूँ। चलिए डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं हम लोग पहले क्वेश्चंस की ओर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई खानका। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई खानका। खानका से आप लोग क्या समझते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, द वर्ड खानका मीन्स मोनेस्टरी, आश्रम। मठ होता है इसका अर्थ, या तो आश्रम भी होता है। द टर्म हैज़ बीन यूज्ड स्पेशली फॉर द एबो ऑफ सूफीज्म वेयर दे गिव स्पिरिचुअल टीचिंग टू दियर फॉलोअर्स। देखिए ये मुख्य रूप से सूफी संतों का स्थान होता है और ये वहाँ पर क्या करते हैं, स्पिरिचुअल टीचिंग को करते हैं और अपने फॉलोअर्स को वो लोग स्पिरिचुअल ज्ञान देते हैं, नॉलेज देते हैं। स्पिरिचुअल नॉलेज को क्या करते हैं वो लोग, वहाँ पर आध्यात्मिक ज्ञान प्रोवाइड करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है डियर स्टूडेंट्स, और हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज ऐसे ही जारी रहेगी। आइए हम लोग बढ़ते हैं अब सेकंड क्वेश्चन की ओर। डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं हम लोग अब दूसरे क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन जो हम लोग का, देखिए जो क्वेश्चन चल रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेन एंड वेयर डिड द काकोरी इंसिडेंट हैपन। काकोरी कांड से संबंधित है। ये क्लास 10th के बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्लास 12th के बच्चों के लिए भी और बीए फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसे ज़रूर देखिए और इसके लिंक को भी शेयर ज़रूर करते चलें। वेन एंड वेयर डिड द काकोरी इंसिडेंट हैपन। तो आइए जानते हैं इसके आंसर को। दिस इंसिडेंट इज रिलेटेड टू ए ट्रेन रॉबरी। ट्रेन रॉबरी संबंधित था काकोरी कांड। वाई विच रैन फ्रॉम काकोरी ऑन 9 अगस्त 1925। द एगिटेटर had made a plan to rob this train. When the train was about 8 miles from Lucknow, then 3 revolutionaries sitting in it stopped the car and looted the government treasury took. देखिए यहाँ पर क्या था, जब 8 मील दूर थी ट्रेन लखनऊ से, तो उसी समय क्या किया, जो 3 क्रांतिकारियों ने उस ट्रेन को रुकवाया और खजाने को क्या किया, लूट लिया। और ये जो घटना है काकोरी इंसिडेंट नाम से 9 अगस्त 1925 को हुई थी। और डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है और ये नियमित रूप से आपके एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज का सेशन ये चल रहा है डियर स्टूडेंट्स। तो जब नए बच्चे हम लोग के साथ मिलेंगे, नए सेशन को हम लोग जब चालू करेंगे, तो मैं चैप्टर वाइज आप लोग को पढ़ाऊँगा। लेकिन फ़िलहाल में अभी समय नहीं है, याद रखिएगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज पर हमें काम करना है। थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। देखिए सम्राट अशोक से संबंधित यह प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एम्परर अशोक। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिकॉर्ड। रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है, अभिलेख। देखिए हिंदी, तो अभिलेख से आप क्या समझते हैं। रिकॉर्डेड इज कॉल्ड अभिलेख। अभिलेख को देखिए रिकॉर्ड के रूप में भी हम लोग कहते हैं, रिकॉर्ड कहते हैं रखा जाने वाला रिकॉर्ड किसी का। जैसे कोई नोट्स बना के हम लोग रख देते हैं कि हाँ भैया ये हमने पढ़ा है, ये हमारा नोट्स पूरा है। Inscription are called reading materials made on relatively hard surfaces like stone or metal. It has been in use since ancient time. तो टाइम जो था वो एंशिएंट टाइम्स की बात हो रही है। उस समय क्या होता था,
जब भी कभी भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें रहती थी, बातें रहती थी, रीडिंग मटेरियल जो था वो रिलेटिवली था क्या हार्ड सरफेस रहते थे। स्टोन या मेटल पर क्या किया जाता था, वो रिकॉर्डों को लिख दिया जाता था, जिससे लोग क्या कर सके, आसानी से रीडिंग कर सकें। तो जितने भी महत्वपूर्ण अभिलेख रहे हैं या जितने भी महत्वपूर्ण रिकॉर्ड्स रहे हैं एम्परर अशोक के, तो उनके लिए ये रिकॉर्ड बनाए गए थे शिलालेख का। तभी से देखिए प्रचलन बहुत बड़े पैमाने पर यह प्रभावित हुआ था। तो उसमें क्या किया जाता था कि खुदाई कर दी जाती थी, स्टोन ही हो गया या मेटल हो गया तो उनमें डिज़ाइनिंग बनाकर लिखा जाता था। रीडिंग मटेरियल को उस पर क्या किया जाता था, इंस्क्रिप्शन किया जाता था, उस पर उसकी छपाई होती थी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो लोग उसको क्या कर सके, उससे स्टडी कर सके और उस महान व्यक्तित्व को या जो भी महान व्यक्तित्व हों उनके बारे में वो लोग अच्छे से जानकारी प्राप्त कर सकें। डियर स्टूडेंट्स, ये तीसरा प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। देखिए चौथा हम लोग का जो प्रश्न है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ 12th के बच्चों के लिए भी। वाट वाज द खिलाफत मूवमेंट, वाट वाज द खिलाफत मूवमेंट या खिलाफत आंदोलन के बारे में आप क्या जानते हैं। डियर स्टूडेंट्स, देखिए खिलाफत आंदोलन से रिलेटेड जो हेडिंग है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और नियमित रूप से आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला यह प्रश्न रहा है। दिस मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन मार्च 1919 बाई मोहम्मद अली एंड शौकत अली मुस्लिम ब्रदर्स। देखिए ये अली बंधु या अली ब्रदर्स के नाम से भी जाना जाता है इस खिलाफत मूवमेंट्स को, मतलब स्टार्टर के रूप में। तो मोहम्मद अली और एंड शौकत अली दो भाई हैं। इन मुंबई में देखिए इस मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था, मार्च 1919 में किया गया था। इन इंडिया देयर वाज ए पॉलिटिकल रिलीजियस मूवमेंट मेनली रन बाई मुस्लिम्स। देखिए ये एक पॉलिटिकल रिलीजियस मूवमेंट था और ये मेनली जो स्टार्ट किया गया था ये मुस्लिम के द्वारा किया गया था। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, द पर्पज ऑफ दिस मूवमेंट वाज टू स्टेबलाइज पुणे ऑन द खलीफा ऑफ तुर्की कंसिडर्ड द हेड ऑफ सुन्नी इस्लाम हैड टू पुट प्रेशर ऑन। तो डियर स्टूडेंट्स, देखिए ये खिलाफत आंदोलन जो था स्टार्ट क्यों किया गया था। देखिए उससे पहले जो असहयोग आंदोलन जो गांधी जी ने स्टार्ट किया था तो उसमें जो मुस्लिम पक्ष था वो सम्मिलित नहीं था। बाद में देखिए उन्होंने असहयोग आंदोलन और बाद में कुछ दिनों के बाद जब खिलाफत आंदोलन जब शामिल हुआ तो उसमें मुस्लिम जो बंधु थे वो लोग भी इस आंदोलन में शामिल हो गए, असहयोग आंदोलन में ही। एक तरीके से देखा है तो बाद में खिलाफत आंदोलन जो था वो मर्ज हो गया उसी में, असहयोग आंदोलन के अंदर ही। और जो इसमें दोनों लोग भी मिल गए, उसमें मुस्लिम क्यों उसमें शामिल हुए, उसमें उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा वजह था। जो तुर्की के खलीफा थे ना उसमें उनको, और वो सुन्नी इस्लाम के मुखिया के रूप में माने जाने जो तुर्की के खलीफा थे उनके खिलाफ जो था ब्रिटिश वहाँ पर भी राज कर रहे थे। तो ब्रिटिश वगैरह ने से वहाँ पर युद्ध वगैरह लड़ाई झगड़ा हुआ, कुछ खास नहीं हुआ था जिसमें उनको मार दिया गया था शायद तुर्की के जो खलीफा थे। तो उसी के विरोध में जो यहाँ के लोग भी थे मुस्लिम वगैरह, तो इस पर यहाँ भी भाई ब्रिटिश के ही हम लोग शासन में थे तो इसलिए ब्रिटिश सरकार के खिलाफ या ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ जो है एक लागू कर दिया गया। मतलब यहाँ पर भी कि यहाँ के लोग भी आप लोग का विरोध कर रहे हैं जो आपने वहाँ पर यह कार्य किया है। तो कहीं ना कहीं से वो देश हित के लिए भी था और कहीं ना कहीं से तुर्की खलीफा के लिए कार्य किया गया तो उनके समर्थन में भी था। तो दोनों रूपों से फ़ायदा जो था वो दोनों रूपों में देखा कि जैसे कहा था ना एक तीर से दो निशाना, तो वही काम यहाँ पर हुआ था। तो खिलाफत मूवमेंट्स जो है वो हिस्ट्री में एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट्स में से एक है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते हम लोग अब लास्ट क्वेश्चन की ओर। लेकिन लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर को आप लोग एक बार फिर से नोट कर लीजिए। 950 690 285 7, ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है, आप इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, यदि आप इस चैनल के प्रोग्रेस के लिए अपना कुछ सहयोग देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। बहुत ही माइनर रूप से, फीस तो कोई रखा नहीं गया, आप अपनी इच्छा अनुसार जो देना चाहते हैं वो इस चैनल के समर्थन में दे सकते हैं ताकि इस चैनल को और प्रोग्रेस किया जा सके। नंबर जो है 950 690 285 7, और इस पर व्हाट्सएप, इस पर जो है आपका गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम सब कुछ बना हुआ है। आप लोग यदि पेमेंट करें तो उस पर उसका स्क्रीनशॉट मारकर व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर मतलब मुझ पर शेयर ज़रूर कर दिया करें। और डिस्कशन बढ़ते हैं हम लोग अब 5वें प्रश्न की ओर। एनी 3 फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, टेल मी एनी 3 फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए क्या क्या महत्वपूर्ण रूप से जो फीचर्स रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, इसे 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का जो समय लगा है बनाने में इसको, तो ये बहुत ही बड़ा इवेंट्स है, वो भी अपने आप में एक बहुत ही काबिल तारीफ़ है। और कितने बड़े बुद्धिजीवियों ने मिलकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइलेंस फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये प्रमुख जो फीचर्स हैं वो क्या हैं।
पहला जो पॉइंट डियर स्टूडेंट्स में आता है, इट इज़ द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। दुनिया का यह सबसे बड़ा संविधान है विश्व का। इट इज़ द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। सेकेंड पॉइंट जो डियर स्टूडेंट्स में हो जाएगा, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान जो शामिल किया गया, भारतीय संविधान जो बनाया गया, उसमें कई संविधान से कई चीज़ों को लिया गया। जैसे मूल कर्तव्य की बात हो गई, मूल अधिकार की बात हो गई, जैसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात हो गई, समवर्ती सूची हो गया। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं, आपातकालीन की बात हो गई। तो जितनी भी चीज़ें, शिक्षा का अधिकार, मतलब बहुत सी चीज़ों को कई कंट्री से लेकर बनाया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड जो पॉइंट हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कीप रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल और कीप का मतलब, रिजिड का मतलब क्या है? ज़रूरत के हिसाब से जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही कठोर भी है और बहुत ही फ्लेक्सिबल भी है। दोनों ही बातें हैं। देखिए यहाँ पर जानने के बाद भी ये अपराधी हैं, उनको भी अपनी सफाई देने का अवसर मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं से इस कॉन्स्टिट्यूशन की मुख्य बातें हैं, फीचर्स है ये। डियर स्टूडेंट्स, आज का यह सेशन आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ हमें अपने राय भी देते रहें। और जल्दी ही मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। और डियर स्टूडेंट्स, जो मैंने अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें की हुई है उस नंबर के ऊपर भी, और साथ ही साथ इस लिंक को शेयर करने की इतना सहयोग ज़रूर करें, ताकि बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी की बातें जो हैं इस चैनल को भी लोग जान सकें, और बेहतर तरीके से जो चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं इस चैनल पर, इसके बारे में भी लोग अच्छे से पहचान सकें। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय भारत।